बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद तैयब सैफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इससे पहली वीडियो में मैंने आपसे शेयर किया है कि स्कूल बेस्ड असेसमेंट और लार्ज स्केल असेसमेंट के पर्चा जात की रूब्रिक्स क्या होगी और उर्दू सब्जेक्ट की रूब्रिक मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं कि आपने कंप्यूटर साइंस का पेपर जो है वो किस तरह से मार्क करना है, कौन से एसओपीज ऐसे हैं कि जिनका इख्तियार किया जाना, जिनके मुताबिक मार्किंग की जानी ज़रूरी है। तो इस वीडियो में हम स्कूल बेस्ड असेसमेंट का कंप्यूटर साइंस का पेपर मार्क करने का तरीकाकार सीखेंगे और रूब्रिक को जानने की कोशिश करेंगे कि कंप्यूटर साइंस में स्कूल बेस्ड असेसमेंट के लिए रूब्रिक्स किस तरह से इस्तेमाल की जाती है। ये तो आप जानते हैं कि रूब्रिक्स में असल में नंबरों की डिवीजन होती है कि सवाल को किस तरह से चेक किया जाना है और उसका जो आंसर है उसकी प्रॉपर नंबरिंग क्या है, और प्रॉपर नंबरिंग से ही आप स्टैंडर्डाइज और म्यारी मार्किंग कर सकते हैं। मैंने पहले भी बार बार अर्ज किया है कि सिर्फ एक टिक लगा के नंबरिंग अवार्ड कर देना, इससे कोई मेयारी मार्किंग नहीं होती, बल्कि बसा औकात बच्चों की हक तलफी हो जाती है। जो उनके नंबर बनते हैं उनको वो नंबर नहीं दिए जाते। तो आइए चलते हैं, अब हम देखते हैं कि कंप्यूटर साइंस को चेक करने के लिए स्कूल बेस्ड असेसमेंट के लिए रूब्रिक्स क्या है। अब देखें, यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे कुछ सवालात दिए होते हैं और साथ उनके जो एक्सेप्टेड आंसर होते हैं वो भी दिए जाते हैं, और जस्ट ये अंडरस्टैंडिंग के लिए होते हैं कि आपने आंसर मार्क करते हुए उनके जो मुमकिना आंसर होते हैं उनके मुताबिक ही आपने नंबर जो है वो अवार्ड करने होते हैं। अब देखें, हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है, सॉफ्टवेयर की तारीफ करें, सॉफ्टवेयर की कोई सी 2 मिसालें दें। इसके 2 नंबर हैं। अब साथ इसकी जो है वो रूब्रिक्स बयान कर दी गई। अवार्ड 1 मार्क फॉर करेक्ट डेफिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर, और इसी तरह से अवार्ड हाफ मार्क फॉर ईच करेक्ट एग्जाम्पल। ठीक हो गया। 2 चूंकि एग्जाम्पल देनी है तो हर एग्जाम्पल का जो है वो आधा नंबर है। यहाँ पे देखें, जो एक्सेप्टेड आंसर है वो यहाँ पे सॉफ्टवेयर की यहाँ पे डेफिनेशन भी कर दी गई है और यहाँ पे उसकी एग्जाम्पल भी दे दी गई है कि कौन कौन से आंसर जो है वो हो सकते हैं। आगे नेक्स्ट आप देखेंगे, रैम और रोम में कोई से 4 फर्क बयान करें। तो अब देखें, इसका अवार्ड ऑफ मार्क्स, अवार्ड 1 मार्क्स फॉर ईच करेक्ट डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम, और आगे उसके जो है वो एक्सेप्टेड आंसर, ये उसके रैम के जो है वो 5 आंसर दे दिए। इनमें से बच्चे ने कोई एक भी अगर कोई आंसर दिया इनमें से तो जो रिक्वायर्ड है, तो आप ये 4 डिफरेंस बच्चे ने बताने हैं, यहाँ पे 5 बयान कर दिए। इसी तरह से रोम के भी 5 बयान कर दिए गए हैं। तो जो आपने स्कूल बेस्ड असेसमेंट का पेपर स्कूल में जनरेट करना है उसके साथ भी इसी तरह से रूब्रिक जो है वो आनी है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ बाकायदा तौर पे आपको ये बयान कर दिया जाता है, ताकि आप जो आपकी अंडरस्टैंडिंग अगर 100% जो है वो होगी, तभी आप जो है ना वो म्यारी जो है वो मार्किंग कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो आप उसका जो पार्ट देखेंगे, अर्थमेटिक यूनिट और लॉजिक यूनिट मिसाल के साथ बयान करें।
तो अब इसका भी आप देखिए आंसर बयान कर दिया गया। 1 मार्क फॉर ईच करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थमेटिक यूनिट एंड लॉजिक यूनिट, अवार्ड 1 मार्क फॉर ईच करेक्ट एग्जांपल ऑफ अर्थमेटिक यूनिट एंड लॉजिक यूनिट। ये उसकी रूब्रिक बता दी गया, ये उसके आगे जो है वो आंसर बता दिए गए हैं। इसी तरह से जो रूब्रिक आपके पास होगी उसमें भी इसी तरह से आंसर जो है वो आपके पास होंगे, तो उन्हीं के मुताबिक आपने चेक करना है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखेंगे पेंट क्या है, पेंट के कोई दो इस्तेमालात, अब उसके आगे नंबर दे दिए हैं। पहला पार्ट है पेंट क्या है, तो आप देखें आंसर 1 मार्क फॉर करेक्ट डेफिनेशन ऑफ पेंट। आगे आगे दो इस्तेमालात, अवार्ड 1 मार्क फॉर ईच करेक्ट यूज ऑफ पेंट, तो 3 नंबर हैं। तो इस तरह से ये डिवीजन आ गई। आगे इसके जो मुमकिना इसके आंसर हैं, जो इसके जवाबात हो सकते हैं, वो भी दे दिए गए हैं। आगे MS पेंट में इस्तेमाल होने वाले कोई से 3 शेप टूल्स बयान करें। अब अवार्ड 1 मार्क फॉर ईच करेक्ट नेम एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ शेप टूल्स, तो ये आगे उसकी रूब्रिक्स बता दी, आगे उसके मुमकिना जवाबात भी जो हैं वो बयान जो हैं वो कर दिए गए हैं। इसी तरह अगला आप देखेंगे MS पेंट में सीधी लाइन लगाने के लिए इकदामात लिखें कि आपने क्या करना होता है, किस तरह से जो है ना वो आप सीधी लाइन लगाते हैं। तो इसमें भी अवार्ड 1 मार्क फॉर ईच करेक्ट स्टेप टू ड्रा स्ट्राइट लाइन, तो ये आगे उसका दे दिया है कि पहले आपने क्या करना है, फिर उसके बाद नेक्स्ट, फिर थर्ड, फिर फोर्थ स्टेप, ये आगे बयान कर दिए गए हैं। आगे जो है ना वो अगला क्वेश्चन है, तो उसके आगे पार्ट है, इसके 2 नंबर है। पहले कि इंटरनेट की तारीफ करें, तो इसमें 1 मार्क फॉर ईच सेंटेंस इन द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ इंटरनेट, और आगे उसकी जो है वो एग्जांपल दे दी गई है। अगला इसका पार्ट है गूगल का इस्तेमाल करते हुए कोविड-19 सिचुएशन इन पाकिस्तान के बारे में मालूमात तलाश करने। अब ये यहाँ पे सर्च करने का तरीका है कि आपने किस तरह से जो इंफॉर्मेशन जो है गूगल से सर्च करनी होती है। तो अवार्ड 1 मार्क फॉर ईच करेक्ट स्टेप, तो आप देखें ये आगे स्टेप दे दो, ओपन एनी वेब ब्राउजर है, ओपन गूगल सर्च इंजन है, टाइप गूगल 19 सिचुएशन इन पाकिस्तान, तो ये स्टेप है। तो हर स्टेप के जो है वो 3 नंबर हैं, जैसा कि यहाँ पे मेंशन किया गया है। अगला जो है वो इसका पार्ट है इंटरनेट हासिल करने के लिए 5 ज़रूरियात के नाम लिखें कि किन ज़रूरियात की ज़रूरत होती है। तो इसमें भी 1 मार्क फॉर ईच सेंटेंस इन द करेक्ट नेम ऑफ द रिक्वायरमेंट। ये नीचे जो है वो चीज़ें एक्सेप्टेड आंसर जो हैं वो दे दिए गए हैं, जो अगर बच्चा देगा तो उसको हर एक के बदले जो है वो 1 नंबर दिया जाएगा। अगले क्वेश्चन का जो है पार्ट 1 है, टाइपिंग ट्यूटर में टाइपिंग की स्पीड की तारीफ करें। तो आगे अवार्ड 1 मार्क फॉर ईच करेक्ट स्टेटमेंट इन द डेफिनेशन ऑफ टाइपिंग स्पीड, और आगे उसका मुमकिना जो है वो आंसर दे दिया गया है। अगला जो है वो इसके 4 नंबर है। अगले पार्ट के टाइपिंग करते वक्त याद रखने वाली 4 अहम हदायत। इसका देखिए 1 मार्क फॉर ईच करेक्ट इंस्ट्रक्शन, ये आगे उसके आंसर भी साथ दे दिए गए हैं। और इसी तरह से आप देखें टाइपिंग ट्यूटर को चलाने के लिए कितने इकदामात होते हैं, कौन से स्टेप लेने पड़ते हैं, तो ये आगे हर स्टेप का 1 मार्क है, और ये 4 स्टेप है, तो ये यहाँ पे दे दिए गए हैं। इसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर 1 और उसका पार्ट है। अब देखें जो स्प्रेड शीट है, मकसद की वजाहत करें, तो आगे अवार्ड 2 मार्क्स फॉर द करेक्ट पर्पज ऑफ वर्कशीट। वर्कशीट या जो उसको यहाँ पे स्प्रेडशीट लिखा हुआ है, तो उसका पर्पज जो है वो उसका हर एक के जो है वो 2 नंबर है। तो यहाँ पे वजाहत एक ही 2 नंबर है, तो 2 ही पूछे गए, यहाँ पे उसका आंसर भी दे दिया गया है। अगला पार्ट जो है वो एक्सेल एप्लीकेशन विंडो खोलने के लिए इकदामात कि आपने अवार्ड 1 मार्क फॉर ईच करेक्ट स्टेप, क्लिक स्टार्ट बटन है, सिलेक्ट ऑल प्रोग्राम है, पॉइंट ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, क्लिक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल, तो ये दे दिए गए हैं। इसी तरह से अगला उसका पार्ट है, आगे वर्कशीट के दिए गए एलिमेंट्स को बयान करें, कॉलम और कितार को। अवार्ड 2 मार्क्स फॉर ईच करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ कॉलम एंड रो, और आगे उसके एक्सेप्टेड जो है वो आंसर भी दे दिए गए हैं।
अब देखिए ये कंप्यूटर साइंस का जो ये रूब्रिक्स है, तो यहाँ पे ये एग्जाम्पल के तौर पे जो है वो आपके साथ शेयर की जा रही है कि आपने किस तरह से जो है ना वो रूब्रिक्स के मुताबिक मार्किंग करनी है। क्योंकि जब आप पेपर जनरेट कर रहे हैं आइटम बैंक से, तो साथ उसकी रूब्रिक्स भी जनरेट होती है। तो आपने उस रूब्रिक्स को सामने रख के, तो जैसे यहाँ पे मैंने आपके साथ डिटेल से शेयर कर लिया है कि एक एक स्टेप के जो है वो बकायदा नंबर इन्वॉल्व हैं, तो उसी के हिसाब से आपने बच्चों को जो है वो नंबर देने हैं। तो काइंडली जो ऑटो जनरेटेड रूब्रिक्स है, जो आपने पेपर जब जनरेट किया था, तो पेपर जनरेट करते हुए जो रूब्रिक्स जो है वो जनरेट होगी थी साथ ही ऑटोमेटिकली, आपने उसके मुताबिक जो है वो पेपर जो है वो मार्क करने हैं। तो ये कंप्यूटर साइंस का पेपर इसकी रूब्रिक्स के मुताबिक मैंने आपके साथ शेयर कर लिया है कि आप किस तरह से जो है वो कंप्यूटर साइंस को रूब्रिक्स के मुताबिक जो है वो मार्क कर सकते हैं, और म्यारी मार्किंग तभी होगी जब आप उसको रूब्रिक्स के मुताबिक जो है वो मार्क करेंगे और चेक करेंगे। इससे पहले मैं उर्दू की रूब्रिक आपके साथ शेयर कर चुका हूँ अलहदा से वीडियो में। अब कंप्यूटर साइंस के साथ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाल्लाह आपके साथ जो दीगर मज़ामीन है उसकी रूब्रिक भी शेयर करने जा रहा हूँ कि आपने दीगर मज़ामीन को रूब्रिक्स के मुताबिक जो है वो किस तरह से मार्क करना है, स्टैंडर्डाइज मार्किंग आप किस तरह से कर सकते हैं। क्योंकि जो लार्ज स्केल असेसमेंट में आपने ई मार्किंग करनी है, तो उसमें भी बसा का जो ई मार्कर है वो जो ही 2-4 क्वेश्चन जो है वो मार्क करता है तो उसको ड्रॉप कर दिया जाता है। उसकी वजह ये होती है कि वो जब मार्किंग कर रहा होता है तो वो रूब्रिक्स के मुताबिक नहीं कर रहा होता, या जो स्टैंडर्ड जो मार्किंग के एसओपीज हैं उनको फॉलो नहीं कर रहा होता। तो जो सिस्टम है उसको ऑटोमेटिकली उसको जो है ना वो आउट कर देता है, उसकी तरफ कोई क्वेश्चन जाता ही नहीं है। तो काइंडली ये आपके साथ शेयर करने का मतलब भी यही है कि आप जो ऑनलाइन मार्किंग करें, ई मार्किंग करें एलएसए की, या आप स्कूल बेस्ड असेसमेंट की मार्किंग करें, जो कि अब इंटर स्कूल्स होने जा रही है और असातिज़ा इकराम ने स्कूल्स में शुरू कर दी है और वो इम्प्लीमेंट हो गई है कि एक स्कूल दूसरे स्कूल की मार्किंग करता है। तो उसमें ये तमाम चीजें जो है वो आपने इनको मद्देनजर जो है वो रखना है। तो आखिर में जो है वो रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो जो है वो बर वक्त आप तक पहुंचे। और इसको अपने दीगर असातिज़ा इकराम के साथ भी शेयर करें। बच्चों को भी पता होना चाहिए कि मार्किंग किस तरह से होती है, तो बच्चों को भी बताएं कि जो मार्किंग है वो पार्ट वाइज होती है, एक एक जुज जो है उसका नंबर होता है, तो उसी के मुताबिक, ताकि बच्चे भी जो है उसी के मुताबिक जो है वो तैयारी करके आए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासर हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।